नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है। आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल आर्टिकल चैनल को। साथियों, 2024 का चुनाव हुआ है और यूपी में बीजेपी को बहुत बुरी शिकस्त मिली है, बहुत बुरी हार मिली है। इससे बौखलाए हुए कुछ जो अपर कास्ट के जातिवादी या कहें शोषणकारी वर्ग के लोग हैं, वह लोग अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को बुरा भला कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान में जातियों का उल्लेख करके उनको जातिगत आरक्षण देके यहाँ के हिंदुओं में जाति पाति का दंश उनके अंदर बीज वो उन्होंने डाल दिया था, जिसके कारण आज उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए यहाँ की समाजवादी पार्टी यानी कि यूपी की जो समाजवादी पार्टी है वह पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी इसका नारा देके लोगों में भ्रांति पैदा कर रही है। पीडीए का नारा देके यहाँ के लोगों में यानी कि जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनके अंदर भ्रांति पैदा कर रहे हैं। कह रहे हैं पिछड़ा दलित आदिवासी सब एक हो जाओ, और वह इस प्रकार से उन लोगों के बीच भ्रांति पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, अलग अलग वर्गों में बांट रहे हैं। तो इस बात को मैं उनको कहना चाहता हूँ। देखिए, जातिवादिता जो होती है वह दो प्रकार की होती है। पहला निगेटिव जातिवादिता, दूसरा पॉजिटिव जातिवादिता। और जो बाबा साहब और आदरणीय अखिलेश यादव कर रहे हैं वह पॉजिटिव जातिवादिता में आती है, और जो आप लोग कर रहे हैं, अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं, वह निगेटिव जातिवादिता में आती है। कैसे, इसका अंतर स्पष्ट करके थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग जाति का नाम तब लेते हैं जब मान लीजिए किसी दलित के ऊपर अत्याचार हो जाए, उसको पानी न पीने दिया जाए, उसको मारा पीटा जाए, उसके हक अधिकारों को छीना जाए, उससे मजदूरी करा ली जाए लेकिन उसको पैसा न दिया जाए। तब यहाँ पे हम लोग यह बात कहते हैं कि एक दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, वह अत्याचार का, शोषण का शिकार हो रहा है। लेकिन वहीं यदि कोई दलित किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो हम लोग उसके सपोर्ट में यह नहीं कहते कि भैया एक दलित के साथ उसके साथ कोई कार्रवाई हो रही है, या हम लोग नहीं कहते हैं। लेकिन आपके लोग, जो आपके विचारधारा के लोग हैं, वह कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, वह चाहे जैसा भी हो, अगर उनके ऊपर अत्याचार हुआ है तब तो उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे, और यदि अत्याचार नहीं हुआ, वह अत्याचार कर रहे हैं, तब भी उनके साथ ही रहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आदरणीय श्री अपने यहाँ ब्रजभूषण जी का नाम लेना चाहता हूँ कि वह उन्होंने तथाकथित उनके ऊपर जो आरोप लगा था शोषण का, यौन शोषण का आरोप लगा था महिला खिलाड़ियों के साथ, उसमें आपने देखा होगा कि अधिकतर अपर कास्ट के लोग उनके साथ ही खड़े थे, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे लाला हो, कोई भी हो जो अपर कास्ट में आता है, इसमें जनरल कास्ट में आता है, वह कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? जबकि वह वहाँ पे गलत थे। भले ही वह किए या नहीं किए, ये अलग मसला है, लेकिन उनके ऊपर आरोप यह लग रहा था कि वह शोषण किए। इस कारण उनका समर्थन किसी भी प्रकार से कोई करने की कोई संभावना नहीं रहती थी। लेकिन मैंने यहाँ तक देखा, अपने यहाँ के जो अधिवक्ता वर्ग हैं, वकील हैं, अपर कास्ट के वकील हैं, वह भी उनका समर्थन में जुलूस और रैलियां निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कभी भी उनके साथ नहीं खड़े होते। अगर वह अपर कास्ट दलित है या पिछड़ा या आदिवासी है या अल्पसंख्यक है, अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है तब तो हम तो कहते हैं कि दलित के ऊपर अत्याचार हुआ, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुआ, ओबीसी के ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन अगर कोई ओबीसी किसी अपर कास्ट के ऊपर अत्याचार करता है तो हम कदाचित उसके साथ नहीं होते हैं। फिर हम लोग यही कहते हैं कि जो भी कानूनी वैध कानून संविधान के अनुसार जो भी उनको सजा निर्धारित की गई है उस हिसाब से उसको सजा दी जाए, उसका हम लोग समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो निगेटिव जातिवादी का दंश है वह आपके यहाँ चलता है। हमारे यहाँ हमेशा पॉजिटिव
जातिवादी का ही दंश चलता है। इस कारण यह आरोप लगाना बहुत गलत है कि अखिलेश यादव जातिवादी को बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब ने जातिवादी का बीज डाल के चले गए और वो जातिवाद आज तक फल फूल रहा है। आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। नमस्कार।